हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बैसाख का महीना अपने आप में बहुत खास है और बैसाख के महीने में जो चौथ पड़ रही है वो इस बार पड़ रही है 16 अप्रैल बुधवार की। तो अपने आप में बहुत खास है और इस चौथ को विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की चौथ कहलाती है। वैसे भी महीने में 2 चौथ पड़ती हैं, तो ये जो चौथ पड़ रही है वो कृष्ण पक्ष की है। इसको विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर आप व्रत रखती हैं तो भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें, सिंदूर का लेपन करें, मोदक चढ़ाएं और दुर्वा की गांठें चढ़ाएं भगवान को, हल्दी की गांठें चढ़ाएं और भगवान की आरती करें। ओम गंग गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, जो भी मंत्र आता है उसका जाप करें। श्री गणेश भगवान के शेष नाम का पाठ करें। इसके अलावा गणेश स्रोत का पाठ कर सकती हैं आप और शाम के समय कथा का श्रवण आप जरूर करें। और इसका एक चीज़ और है, ये जो व्रत खुलता है ना, शाम को चंद्रमा को देख कर खुलता है, यानी चंद्रमा की पूजा करें। जो रात्रि में 11 बजे या 10 बजे निकलेगा अपने अपने राज्य के आधार पर, चंद्रमा को अर्घ्य दें, उनके दर्शन करें और फिर अपने पति को कुछ मिष्ठान खिलाकर और खुद भी खाकर तब इस व्रत को खोला जाता है। लेकिन चंद्र दर्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है। शाम के समय कथा का महत्व है। बिना कथा और बिना चंद्र दर्शन के ये व्रत पूर्ण नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें। और दिन में अगर व्रत का संकल्प करा है आपने तो चाय पानी वगैरह आप पी सकती हैं और तबीयत ठीक नहीं रहती तो फलाहार वगैरह भी आप कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप विकट संकट चतुर्थी का व्रत रख रही हैं तो शाम के समय कथा जरूर सुने और शाम को जब चंद्रमा निकले तो उनके दर्शन करें और अर्घ्य देने के बाद ये व्रत खुलेगा। अपने पति के चरण स्पर्श करें और कुछ मीठा खाएं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं बताऊंगी आपको कथा। इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा राज्य के आधार पर अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन एक कथा मैं आपको बताती हूँ जो मेरी समझ में आ रही है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्ट नामक चतुर्थी व्रत है उसमें मतलब उन्होंने पूजा विधि पूछी और कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत खोला जाएगा। तो गणेश भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राधा युष्टर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा मैं उसका इतिहास सुनाता हूँ। अब श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी व्रत को जिसने किया उसको पूर्ण फल प्राप्त हुआ। जो कथा मैं आपसे कहता हूँ, प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला देती है उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुमेर, इंद्रादि देवों से भी थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलत उसने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत नहीं रखती थी, उपवास नहीं रखती थी और पेट भरकर भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक सुंदर कन्या पैदा हुई, उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना लिया, फिर भी तेरी एक कन्या ही पैदा हुई। मुझे देख, मैं कभी भी व्रत भी नहीं रखा और खूब भरपेट भोजन किया, हष्टपुष्ट हूँ और मैंने फिर भी एक सुंदर बालक को जन्म लिया। अपनी स्वाद के व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगे। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने वाली नारी थी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा निकलेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा बाद में। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का मतलब जो धर्मकेतु थे ना ब्राह्मण, उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में ही रहकर पुत्र और पुत्री को पालन पोषण करने लगी। क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी, अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्र हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की। वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन परेशान हो गया। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर कर रहा है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई।
पुत्री को छाती से लगा कर कहा, गणेश जी भगवान, आपने मेरी बेटी को पुनः जीवन दे दिया। हे अनाथों के नाथ गणेश जी। चंचला को जब ये बात पता लगी तो वो आकर मतलब सुशीला के पैरों में नतमस्तक होगी। उसे देखकर सुशीला को बहुत आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो तो सीधी सादी थी ना। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत पापीन हूँ, दुष्टा हूँ, तू मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। आप तो दयावती हैं, आपने दोनों कुल का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता हो उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों को दोष निकालते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत रखा। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस प्रकार गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, जैसे कि दिख रहा है इस कहानी में। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किया जाने के कारण उसकी स्वच्छ चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल में पूरा वृतांत मैंने आपको सुनाया। इस लोक में इस श्रेष्ठ विघ्न विनाशक से कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। तो कहा जाता है जो भी इस व्रत को रखता है तो उसको भी अष्ट सिद्धियां नव निधियां प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों और धर्मपत्नी सहित इस व्रत को किया था। तो जैसे कि आपको पता है उनको पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ था। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, इस तरह कथा थी, मैंने लघु रूप में आपको सुनाई। कथाओं में मतभेद हो सकता है, ये बात मैंने पहले ही आपसे कह दी। इसमें आप मतभेद हो सकता है, आप संशय ना करें। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। श्री गणेश भगवान की कथा सुनी है इसलिए जय श्री गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद।